देखे गांव का विकास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया के हटिया ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की पड़ताल की, जहां पर गांव के विकास के साथ ही गांव में व्याप्त समस्याएं भी प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम के सामने दिखाई दी। टीम ने सबसे पहले हटिया ग्राम पंचायत के भवानीगढ़ मजरे की पड़ताल करने पहुंची, जहां पर टीम ने पाया कि गांव की जनता जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने और गंदगी की समस्या से जूझ रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से किया गया, किंतु जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। न कॉलोनी मिली, न लैटरिन मिली, न जो नहाई गौशाला मिला या देखा तहाँ न रखे पड़ा है कुल। ये पाइप आप फटी हुई है, ये पाइप पानी निकलना है, यहाँ पाइप की ज़रूरत है। हाँ, ये पाइप ये तो पाइप लग जाएगी तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। कॉलोनी मिली, हाँ कुछ नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप सरकार से? बोला तो नहीं बताते ना क्या चीज़ बोला यहाँ पर पूरा अंगन में पानी भरा रहता है, ना पानी निकालना है, ना पूरा गांव पानी आता है। आप पूरा गांव पानी आता है, वहाँ से यहाँ तक कचरा रहता है और ना कॉलोनी दिया, ना कॉलोनी पास हुई भी कॉलोनी काट दिया प्रधान। हो जाता है पानी की, ऐसे देख लीजिए। इसके बाद ना संडास मिले, कुछ नहीं मिले। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कॉलोनी चाहते साफ करना चाहते हैं पूरा। इस दौरान टीम की नजर गांव में इंटरलॉकिंग के किनारे बनाई गई सरकारी नाली पर पड़ी। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर टीम को बताया गया कि सफाई कर्मियों द्वारा नाली की सफाई नहीं होने से नाली पूरी तरह से पट गई है। समस्या है रास्ते का, मतलब रास्ता इधर से आने जाने में तकलीफ हो रही है, रास्ता बंद है, पानी का निकास नहीं है बराबर। प्रधान से आपने इसकी शिकायत की? अरे शिकायत तो हो रही है, शिकायत होते होते तो 2-2, 3-3 साल गुजर जाता है, ऐसी शिकायत कैसे चलेगी? तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई? अभी तो नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप सरकार से? अरे रास्ता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रास्ता तो है, तो पानी का निकास भी होना चाहिए, इधर से भी रास्ता था। अच्छा, इधर से भी रास्ता है? इधर तो पूरा पहले रास्ता इधर भी है। होता है, पानी भर जाता है, पूरा रोड पे कचरा रहता है। नाली नहीं बनी है क्या? नाली पक्की बनी है, खुदाई नहीं हो रहा है। प्रधान से आपने शिकायत किया इसकी? प्रधान आते नहीं है जल्दी, जब आते हैं उधर साफ, पहले सफाई कर्मी आ रहा था, अब आता ही नहीं है, स्कूल पर से लौट जाता है। क्या चाहते हैं आप? नाली सफा और नाली नया बनवा दे इसका पूरा। प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम भवानीगढ़ मजरे में बने अमृत वाटिका की पड़ताल की, जहां पर अमृत वाटिका की सुरक्षा के लिए बनाए गए बाउंड्री वाल और गेट तो मिला, किंतु उसमें कोई भी वृक्ष नहीं मिला। अमृत वाटिका के पास बनाए गए सार्वजनिक शौचालय में ताला लटकता हुआ मिला। ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय में तैनात केयर टेकर मनमानी करती है, यदा कदा ही सार्वजनिक शौचालय का ताला चंद मिनटों के लिए खोलती है। 5 दिन से बंद है वो, बराबर नहीं खुलता? नहीं खुलता है, लेकिन 4-5 दिन से बंद है। तो प्रधान से आपने शिकायत बंद की? रहता है। प्रधान के क्या मालूम, उसको थोड़ी ना, दिन में हमेशा बंद रहता है, शाम में खुलता है 4 बजे से, 4 या 5 बजे से खोलती है वो। 4 बजे शायद जो है उसका समय भी है। हाँ, 4 या 4:30-5 बजे तक खोलती है, उसके बाद फिर बंद कर देती है। और 4-5 दिन तो लगातार ही बंद है। आप लोग क्या चाहते हैं? अरे खुलना चाहिए भाई, और क्या। यहाँ जो जल भराव हुआ है, इसके संबंध में आपने प्रधान से शिकायत किया? प्रधान से पूछिए आप। प्रधान हमेशा शिकायत की जाती है। आप प्रधान से इसका निर्णय प्रधान से लीजिए ना। चाहिए ना, सामने जल जमाव है, प्रधान रोज आते हैं, उनको देखना चाहिए। विद्यालय में देखिए पानी पूरा भरा हुआ है, शौचालय समय से नहीं खुलता है, नाली नहीं खुदाई जाती, जहाँ जो सकता है वहाँ खुदाई नहीं जाती, जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ खुदाई जाती है नाली। गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, गांव सारी नाली जाम है, वहाँ नहीं खुदाई जाती है। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, विद्यालय चले जाते हैं। अच्छा, गांव की सफाई नहीं करते? नहीं करते, कहीं नहीं जाते। सरकारी नाली बनी हुई है, उसको भी नहीं साफ करने जाते हैं सफाई कर्मी। प्रधान से आपने शिकायत किया? प्रधान से क्या शिकायत करें, प्रधान स्वयं आ रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं बोल रहे तो हम लोग क्या शिकायत करें? आप क्या चाहते हैं? अरे साफ सफाई हो, और क्या यही चाहते हैं। अमृत वाटिका और सार्वजनिक शौचालय की पड़ताल करने के बाद प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम प्राथमिक विद्यालय भवानीगढ़ पहुंची, जहां पर कायाकल्प के तहत ग्राम पंचायत द्वारा छात्रों के लिए निर्माण कराया गया शौचालय ठीक मिला।
विद्यालय के अध्यापक ने बताया कि बाउंड्री वाल का उच्चीकरण ग्राम पंचायत द्वारा जल्द ही पूरा करवाए जाने का आश्वासन ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान शारदा देवी ने ग्राम पंचायत का समुचित विकास करने का दावा की है। ग्राम प्रधान शारदा देवी ने क्या कहा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ग्राम पंचायत हटिया में कराए गए विकास कार्य, पीडब्ल्यूडी रोड से मान बहादुर सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, पीडब्ल्यूडी रोड से जितेंद्र बहादुर के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग से गया प्रसाद तिवारी के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग से शिव नारायण दुबे के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग से राम निहोर यादव के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, नहर से बनवारी लाल पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, इंटरलॉकिंग से फूलचंद पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, आरसीसी रोड से शंकर लाल पटेल के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, शिवनारायण दुबे के घर से चंद्रमणि दुबे के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य, राधे श्याम के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, राजेश कनौजिया के घर से भोलानाथ कनौजिया के घर तक पक्की नाली का कार्य, झल्लू के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, जयप्रकाश दुबे के घर से सूर्य प्रकाश के खेत तक पक्की नाली का कार्य, राजेश सरोज के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, घनश्याम दुबे के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, लालमणि तिवारी के घर से नाली तक पक्की नाली का कार्य, अरविंद यादव के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, इरशाद के घर से तालाब तक पक्की नाली का कार्य, जूनियर हाई स्कूल का बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया, पंचायत भवन का बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया, पंचायत सचिवालय का कार्य कराया गया। भवानीगढ़ की पड़ताल करने के बाद प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम हटिया पहुंची, जहां ग्रामीणों ने टीम को बताया कि दबंगों द्वारा खड़ंजा मार्ग पर मकान बनाकर पुश्तैनी रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। देखते ही है आप जैसे सड़क बा, अब और करे आगे का बतावक बा और उस समय से बतावक बताओ आवत है नो बताई हैं एकदम खराब हो गई बा, एक रिपेयरिंग बा ना आवे जाए लाए बा, पानी देखा था भरा बा और देखा बंद ही होगी बहू वाली सड़क। किसने बंद कर दिया? अरे वो हरजन। इससे सच ये है कि एक ही कम से कम 25 पुश्तैनी रास्ता थी आने जाने के लिए, सब पूरा गांव आता था इससे। भवानीगढ़ हटिया जो हरदा माते जाते थे फिर काफ़ी लोग, और रास्ता बंद हो गई है। किसने बंद कर दिया? अरे वो बगल के लोग बंद कर दिए, सरोज साहब लोग इन्हीं लोग ने बंद कर दिए। क्या खड़ंजा वगैरह बिछा? खड़िंजा बिछा है सर, वहाँ खड़ंजा उखाड़ दिया गया? खड़िंजा भी वहाँ पर है, अब जहाँ जहाँ वही उखाड़ बना, बाकी खड़िंजा भी है वहाँ पर। हाँ पूरा प्रधान से आपने शिकायत किया? प्रधान जी आए थे जब बंद हो रहा था, तो प्रधान जी आए थे यहाँ। प्रधान जी की मिली भगत, प्रधान जी की यहाँ कुछ हुए ना कि वही नहीं करें। अब उनका कहा कि मनबे ना भें तो प्रधान जी क्या करबे करें। तो अधिकारियों से शिकायत किया? नहीं, अधिकारियों से शिकायत हम लोग नहीं किए। क्या चाहते हैं आप? अरे सर खुल जाए, रास्ता आवे जाए हो जाए, ये चाहते हैं हम लोग। इसी दौरान हटिया गांव के अरुण कुमार दुबे ने टीम को बताया कि मेरे पास कच्चा मकान है जो पूरी तरीके से गिर गया है। मेरे पास रहने के लिए कोई भी मकान नहीं है। कच्चा घर गिरने के बाद भाई के घर में अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। हमारा मकान मतलब 2 बार 3 बार प्रधान में बोले देखो हमारे पास पक्का हमारे छोटे भाई का मकान है, हमारा कच्चा मकान गिर गया, मेरा भैंस सब कुछ दबा के देखो गिर रहे थे, मैं इसमें ले रह रहा हूँ। बोलते हैं कि तुम रह रहे हो पक्के में, अब कहाँ जाऊँ मैं रहने के लिए, हमको आवास नहीं मिला आज तक सर, कम से कम 20 साल हो गए। क्या चाहते हैं आप? जब हमको सर मिलना चाहिए सर, गरीब आदमी कहाँ से लाऊँ। गांव की पड़ताल करने के बाद प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम हटिया गांव स्थित पंचायत भवन की पड़ताल करने पहुंची, जहां पंचायत सहायक सहित ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी मौजूद मिले। इस दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि पंचायत भवन पर अराजक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है, जिसके चलते पंचायत भवन में लगे बल्ब फूट गए हैं। उन्होंने प्रशासन से अराजक तत्वों को चिन्हित करके कार्यवाही किए जाने की मांग की। एक ग्राम सभा में देखिए इतने अराजक टाइप के लोग बसते हैं जो कि गांव का विकास होने में रोड़ा बनते हैं, बाधक बनते हैं, काम विकास होने नहीं देते हैं। यहाँ बल्ब लगने की वजह से देखिए उजाला होता है, जिसकी इनको अंधेरे में रहने की आदत है, ये बल्ब को मार के अड्ढा मार के फोड़ते हैं। देखिए उधर भी देखिए। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राधे श्याम फौजी ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
इस दौरान हमने लगभग 12 इंटरलॉकिंग का निर्माण करवाया ग्राम पंचायत क्षेत्र में और 10 लगभग नाली का, और जैसे सौंदर्यीकरण, विद्यालय का सौंदर्यीकरण का काम कराया, जूनियर हाई स्कूल का बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया और पंचायत भवन का काम करवाया, बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया, पंचायत सचिवालय का, ये सब काम किया। कुछ समस्याएं आपके यहाँ मैंने टहल के देखा है, कुछ समस्याएं सामने आई हैं, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं? उसको भी हमने इस वित्तीय वर्ष में कार्य योजना में डाल दिया है और जैसे बरसात खत्म होगी, बरसात खत्म हो गई है, अब उस पर काम कराएंगे। वहीं ग्राम प्रधान शारदा देवी के कार्यकाल में कराए गए कार्यों से गांव के जनता की क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछला इतिहास यदि देखा जाता है गांव का, तो जितने भी प्रधान हुए हैं उन प्रधानों ने कुछ भी कार्य नहीं किया था, पूरी तरह से शून्य था। कभी कोई विकास के बारे में कोई किसी प्रधान ने सोचा तक नहीं था। विकास क्या होता है ये नहीं जानते थे लोग। आज इन प्रधानों की, ये प्रधान जी आए हमारे यहाँ, शारदा देवी जी, जब से उन्होंने प्रधानी संभाली, हमारे गांव का विकास जो है उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में इंटरलॉकिंग, नल योजना के बारे में प्रयत्न करना, है समझिए, आवासीय योजना, शौचालय योजना, देश की विभिन्न योजनाएं जो सरकार द्वारा प्रतिपादित की जाती है, वो सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर गांव ग्रामीणों को मिल रहा है और सब लोग संतुष्ट हैं। संपूर्ण कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि यहाँ ग्रामीणों में नहीं है प्रधान के प्रति, सब लोग संतुष्ट हैं। विकास कार्य इतनी तेज़ी से किया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर हमारा गांव जो है आज एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इसलिए हम प्रधान की जो प्रगति है, हमारे गांव की प्रगति, प्रधान का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रधान, इस प्रकार का प्रधान यदि हमें हमारे गांव को मिले तो हमारा गांव उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। हम यही चाहते हैं। ये प्रधान जी जो हैं, इन्होंने जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। संपूर्ण क्षेत्रों में गांव का कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जहां पर किसी को कोई कमी हो। जो भी योजनाएं आती है गांव की, सारी सुविधाएं गांव को मिलती है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है। अब जो नहीं मिल रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्यों नहीं मिल रही है वो प्रशासन जाने, पर प्रधान की तरफ से हमारे को कोई कमी नहीं है। प्रधान ने पूरी तरह से सहयोग किया है, पूरा कार्य किया है और ऐसा प्रधान इस गांव के अंदर अभी तक तो नहीं आया है और ना कभी आने की संभावना है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिप्रसाद पांडे है। एक जल योजना जो है पिछले प्रधान के द्वारा बनाई गई थी, 5 वर्षों से 5 या 10 वर्ष हो गए, वो टंकी बनी हुई है, उससे पानी आज तक गाँव में नहीं पहुँच पाया है। उसका कारण भी है, प्रधान जी ने बहुत प्रयत्न किया उसके लिए कि पूरी पाइपलाइन फिट की जाए, वो टंकी का रिपेयर किया जाए जो टंकी लीक कर रही, लेकिन प्रशासन ने उसमें कोई मदद नहीं किया, जिसकी वजह से जल योजना के द्वारा ये योजना फेल हो गई है और जिन्होंने उसमें कमाई किया था वो लोग अपना बिस्तर बांध के चले गए। इसलिए उसके बारे में हम, इन प्रधान का कोई दोष नहीं है, पूर्व प्रधानों का दोष है जिन्होंने उसमें कमाई किया है। और वो देख लीजिए, योगी मोदी और योगी सरकार तो काम कर रही है, योजनाएं लाती है, लेकिन उसको उन योजनाओं को निम्न स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना जो है हमारे प्रधान ने बराबर पहुंचाया है। और उसके पहले की योजनाओं के बारे में जो प्रधानों थे उन्होंने नहीं पहुंचाया तो उनकी गलती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि एक लेडीज प्रधान होते हुए श्रीमती शारदा देवी, जिनके पति जो है राधेश्याम फौजी हैं, जो कि अभी तक बॉर्डर में थे और अभी अपना रिटायरमेंट लेके आ गए हैं गांव में, और दूर दराज होते हुए भी अथक प्रयास करते हुए बहुत से कार्य किए हैं। और ग्राम सभा में हर प्रकार के लोग हैं, पक्ष विपक्ष भी रहते हैं। हमारी ग्राम सभा हटिया ऐसी ग्राम सभा है जहाँ की प्रधान कार्य करना चाहे भी तो कुछ लोग जो है काम होने ही नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कई सड़कें, नाली और तमाम विकास का कार्य किया है, जो कि पिछले पंचवर्षीय योजना से बहुत अच्छा है। हालांकि
ग्राम पंचायत हटिया में ग्राम प्रधान शारदा देवी द्वारा कराए गए विकास कार्यों से प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम के सामने ग्रामीणों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज 24x7 न्यूज।